अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप लोग जब बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो आप लोग सोचते हैं कि आपका क्योंकि प्रोडक्ट अच्छा है या आप सर्विस जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो अच्छी है, लोकेशन अच्छी है, कस्टमर बहुत सारे हैं, तो आपका बिज़नेस सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन अचानक गवर्नमेंट अपनी कोई पॉलिसी चेंज कर देती है या कस्टमर्स के अंदर कोई अवेयरनेस क्रिएट हो जाती है उसके बारे में, या कस्टमर का माइंडसेट चेंज हो जाता है, या लेबर लॉज में कोई तब्दीली आ जाती है, या लीगल चीज़ों में कोई चेंजेस आ जाती हैं, या टेक्नोलॉजी के अंदर चेंजेस आ जाती हैं, जिसकी वजह से आपका बिजनेस अब स्ट्रगल करने लग गया है। तो इससे हमें एक मैसेज मिलता है कि अगर आपका आइडिया जितना मर्जी अच्छा हो, अगर आपने एक्सटर्नल मार्केट एनालिसिस नहीं किया हुआ तो आपका बिजनेस फ्लॉप कर जाएगा। हम लोग एक एक्सटर्नल मार्केट एनालिसिस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जिसका नाम है पोर्टर 5 फोर्सेस। और पोर्टर 5 फोर्सेस की वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दी है, जिसने नहीं देखी वो उसके ऊपर जाकर देखें और उसको भी लर्न करें। आज के टॉपिक का नाम है पेस्टल एनालिसिस। ये सेकंड एक्सटर्नल मार्केट एनालिसिस है जिसके ज़रिए हमें पता लगता है डिफरेंट चीज़ों से हमारे बिजनेस के ऊपर किस तरह से असरअंदाज होता है। वो ऐसी चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती और एक्सटर्नल चेंजेस की वजह से हमारा बिजनेस उसकी वजह से स्ट्रगल भी कर सकता है या थ्राइव भी कर सकता है। अब देखते हैं इससे क्या मुराद है। पेस्टल ये जो लफ्ज़ हैं ये हर एक अल्फाबेट से PESTLE से कोई ना कोई लफ्ज़ बनता है। P से बनता है पॉलिटिकल, E से बनता है इकोनॉमिक, S से बनता है सोशल, T से बनता है टेक्नोलॉजिकल, L से बनता है लीगल और E से बनता है इन्वायरमेंटल। अब एक एक चलकर हम एग्जाम्पल समझते हैं कि किस तरह से हम अपने बिजनेस को चला सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल ले लें पहले आइडिया लेने के लिए कि एक एक्सटर्नल चीज़ हुई थी दुनिया के अंदर जिसको हम कहते हैं कोरोना या कोविड-19। जब वो आया तो काफ़ी सारे बिजनेसेस ने इसकी अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाया। कुछ तबाह हो गए जो इसको अपने लिए मुसीबत समझ के आगे पीछे रह गए। कुछ बिजनेस जैसे फूड डिलीवरी बिजनेस, उन्होंने देखा लोगों का माइंडसेट चेंज हो रहा है, अब वो ऑनलाइन ऑर्डरिंग की तरफ जा रहे हैं। या इवन होम मेड कपड़ों वाले भी या होम मेड ज्वेलरी वाले भी वो भी डिलीवरी के ऊपर फोकस हो गए। उन्होंने कहा कि लोग ऑनलाइन ऑर्डर की तरफ जा रहे हैं, क्यों ना अपना ऑनलाइन बिजनेस सेटअप करें, और उन्होंने थ्राइव किया। और आज भी कोरोना जब चला गया है, मतलब इतना ख़तरनाक नहीं रहा, तो उसकी हमने इम्यूनिटी भी अपनी क्रिएट कर ली है, तो स्टिल लोग ऑनलाइन मार्केटिंग को प्रेफर करते हैं। अब एक एक करके हम अंडरस्टैंड करते हैं इन सब चीज़ों से क्या मुराद है। पॉलिटिकल, गवर्नमेंट चेंज हो जाती है जिसकी वजह से उनकी पॉलिसीज़ में तब्दीली हो जाती है। अब गवर्नमेंट कोई पॉलिसी चेंज कर दे रिगार्डिंग के पेट्रोल के प्राइसेस चेंज कर दिए, जैसे आजकल काफ़ी ज़्यादा इशू चल रहा है, या गवर्नमेंट ने कोई टैक्स रेट चेंज कर दिया है, या गवर्नमेंट ने किसी चीज़ के ऊपर पाबंदी लगा दी है, गवर्नमेंट ने किसी चीज़ की एडवर्टाइजमेंट के ऊपर पाबंदी लगा दी है, इस तरह की काफ़ी सारी सिचुएशन अराइज हो जाती हैं। अब एग्जाम्पल देते हैं। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी सोलर को प्रेफर करती है, मतलब सोलर के ऊपर वो लो टैक्स लगाते हैं, या सोलर के ऊपर वो क्या कहते हैं मोटिवेट करती है गवर्नमेंट, तो सोलर का बिजनेस थ्राइव करेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर गवर्नमेंट कहे नहीं, सोलर को हमने टैक्स ज़्यादा लगाना है, तो सोलर का बिजनेस डाउनफॉल की तरफ चला जाएगा। तो इसका मतलब है टैक्स रेट, पेट्रोल प्राइसेस, एडवर्टाइजमेंट और बहुत कुछ जो भी पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं उनको समझने की ज़रूरत है। अब एडवर्टाइजमेंट से क्या मुराद है? आपको याद होगा कुछ साल पहले तक हमारे टीवी के ऊपर ये जो मेडिसिन है इसके एड्स आया करते थे कि ये सिरप पी लें आपकी खांसी का इलाज हो जाएगा, ये सिरप पी लें आपका पेट सही हो जाएगा, जलन खत्म हो जाएगी, या आप ये मेडिसिन खा लें आपके सर का दर्द सही हो जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। अब टीवी के ऊपर बहुत कम मेडिसिन के एड्स आते हैं। इसका रीज़न ये है कि गवर्नमेंट ने मेडिसिन या ड्रग लॉज के अंदर तब्दीली की है कि उसके बारे में किस तरह के आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। एक और प्रोडक्ट जो मार्केट में मिलता है जिसको कहते हैं सिगरेट, पहले इसकी भी एडवर्टाइजमेंट्स आया करती थी। पहले इसकी एडवर्टाइजमेंट इस तरह की होती थी कि उसमें सिगरेट पीता हुआ बंदे को दिखाते थे। फिर कुछ अर्से बाद गवर्नमेंट ने एडवर्टाइजमेंट को चेंज किया, उन्होंने कहा नहीं, सिगरेट पीते हुए दिखाना। अब जो सिगरेट का ऐड आया उसमें बंदा पहाड़ चढ़ रहा है या कोई थ्रिल वाला काम कर रहा है और स्टिल वो सिगरेट बाय कर रहा है। अब आजकल की जो पॉलिसी है उसके मुताबिक गवर्नमेंट के कोई भी टीवी के ऊपर सिगरेट के एड्स नहीं चलते। तो इस तरह से आपकी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर भी फर्क पड़ता है। इससे हमने समझ लिया कि पॉलिटिकल किस तरह से हमारे बिजनेस को चेंज करता है। नॉर्मली इसकी वजह से हमारे प्राइसेस के अंदर चेंजेस आते हैं, हम एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, हम लोग
क्या कहते हैं, अब जैसे पेट्रोल की प्राइस चेंज होने से सिर्फ हमारे क्या कहते हैं हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं भरी, हमारा रॉ मटेरियल महंगा हो गया, हमारे कस्टमर तक प्रोडक्ट जो पहुंचा उसकी कॉस्ट बढ़ गई, हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई, लोगों की हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं हमने उनकी सैलरी बढ़ा दी, काफ़ी सारे डिसीजन इसकी वजह से अराइज होते हैं। अब चलते हैं सेकंड चीज़, इकोनॉमी। इकोनॉमी के अंदर आपकी आ गया इन्फ्लेशन, आ गया इन्फ्लेशन रेट या इंटरेस्ट रेट या अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब आपके इकोनॉमिक फैक्टर्स जो जिसकी वजह से आपकी इकॉनमी या तो ग्रो करेगी या डाउनफॉल की तरफ जाएगी, इस तरह के फैक्टर्स से आपके बिजनेस को क्या असरअंदाज होता है। अब जैसे इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गई, मतलब चीज़ें महंगी होना शुरू हो गई। जब चीज़ें महंगी होना शुरू हो गई, कस्टमर की जो बाइंग पावर है वो कम हो गई, और कस्टमर की बाइंग पावर जब कम होती है ना, सबसे पहले वो किस चीज़ को अवॉइड करता है, लग्जरी प्रोडक्ट्स को। मतलब वो कहता है कि अपने सर्वाइवल के लिए जो नेसेसिटी आइटम्स हैं सिर्फ उनको बाय करे, और जो लग्जरी आइटम्स हैं उनको अवॉइड करें। मतलब ब्रांड्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं क्योंकि वो लग्जरी प्रोडक्ट्स अगर बेच रहे हैं। उसके अलावा जब इन्फ्लेशन ज़्यादा होती है तो लोग फोकस करते हैं नए बाय करने के बजाय सेकंड हैंड प्रोडक्ट्स बाय करें, सेकंड हैंड प्रोडक्ट्स की मार्केट इंक्रीज हो जाती है, या रिपेयर करवाना है अपने प्रोडक्ट, उसकी मार्केट इंक्रीज हो जाती है। अब क्योंकि नॉर्मली अगर इन्फ्लेशन रेट लो हो, लोगों की परचेजिंग पावर हाई हो, तो वो अपने कपड़े या चीज़ें जब उनकी डैमेज हो जाए, कपड़े फट जाएं, तो उसको दोबारा स्टिच करवाने के बजाय वो कहते हैं इसको फेंक देते हैं या डोनेट कर देते हैं और फिर नए बाय कर लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर इन्फ्लेशन या महंगाई ज़्यादा हो तो उसकी वजह से वो क्या करते हैं, अपने कपड़ों को रिपेयर करवाने लग जाते हैं। जूते जो है उनके अगर टूट जाएं तो उनको मोची से जुड़वाने लग जाते हैं। इस तरह का उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो हमने इकॉनमी को भी देख लिया कि इकॉनमी से किस तरह से फ़र्क पड़ता है। सोशल के अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। सोशल के अंदर आपकी एजुकेशन आ जाती है कि एजुकेशन लेवल क्या है, या इसके अंदर सोशल के अंदर आप अगर फोकस कर लें कि अवेयरनेस कितनी है। अब अवेयरनेस से क्या मुराद है, कस्टमर को अगर अवेयरनेस हो जाए उसकी हेल्थ के बारे में कि ये जो आपके कहते हैं डेंजर है, बॉडी के लिए नुकसानदेह है, ऐसे ऑयली चीज़ें ज़्यादा बंदा खा रहा हो या ज़्यादा स्वीट चीज़ें खा रहा हो तो उसकी सेहत के ऊपर असरअंदाज हो सकती हैं। तो अगर जो अगर आवाम जो है वो अवेयर हो जाए अपनी हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में, अपने हेल्थ के बारे में, तो वो क्या करेंगे, वो इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करना शुरू करेंगे, हेल्दी अल्टरनेटिव्स की तरफ जाएंगे, या उसके अलावा इस सिचुएशन के अंदर जिम वगैरह या फिटनेस प्रोग्राम्स वगैरह ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। तो एज एन मार्केटर अगर आप ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जो ऑडियंस के हिसाब से नहीं है, मतलब आपके पोटेंशियल कस्टमर्स के हिसाब से नहीं है, तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अगर कस्टमर को अवेयरनेस हो गई है तो आपको उसी हिसाब से चेंजेस करनी पड़ेगी। अब रेस्टोरेंट्स जैसे खाना बना रहे हो तो वो अगर शुगर यूज़ कर रहे हैं तो वो हेल्थ बेनिफिट के हिसाब से स्टीविया या अदर अल्टरनेटिव यूज़ करके स्वीट्स बना सकते हैं, जिससे कस्टमर हेल्थ कॉन्शियस भी रहेगा और उनके कस्टमर का जो सेगमेंट वो लूज़ करने वाले थे उसको भी वो अपने पास रख सकते हैं। इसके अंदर हेल्थ को भी ऐड कर सकते हैं कि हेल्थ कैसी है आपके मार्केट की कस्टमर्स की। चौथी चीज़ है, टी से मुराद टेक्नोलॉजिकल। ये बहुत कॉमन है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। टेक्नोलॉजी, आजकल तो ज़माना ही टेक्नोलॉजी का है, जिसको हम एआई कहते हैं। एआई आ गया है मार्केट के अंदर, या मोबाइल बैंकिंग आ गई है, या ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस आ गई हैं, मतलब कैशलेस ट्रांजैक्शंस के ऊपर फोकस हो गया है वहाँ का। मोबाइल बैंकिंग आ गई है, ऑनलाइन बिजनेसेस, ऑनलाइन ऑर्डर्स आ गए हैं, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें अब फोकस इन चीज़ों पर हो गया है। अब इससे हमारे बिजनेस को क्या फ़र्क पड़ता है। अब कस्टमर का नॉर्मली हमारे क्या माइंड से होता है, कस्टमर हमारे पास आएगा, प्रोडक्ट देखेगा, पसंद करेगा और ले जाएगा। लेकिन अब इससे चेंज हो गया ट्रेंड। कस्टमर हमारे पास आने से पहले ऑनलाइन भी सर्च करता है कि इसके बारे में रिव्यूज़ क्या हैं, कस्टमर का माइंड सेट क्या है, मतलब अब आपको प्रोडक्ट पसंद भी आए या नहीं, वो इन्फॉर्मेशन लेकर आता है। और मार्केट के अंदर कहाँ किस किस प्राइस के ऊपर ये प्रोडक्ट मिल रहा है वो ये इन्फॉर्मेशन भी लेकर आता है, और अगर कहीं और उसको सस्ता मिल रहा हो तो वहाँ से बाय कर लेता है। अब टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट से कई बिजनेसेस स्ट्रगल भी किए हैं। जैसे अब आजकल ऑनलाइन ऐप के ज़रिए आप, अब एक ऐप है उसके ज़रिए आप अपनी सवारी कर सकते हैं। जैसे इन ड्राइव हो गई, उबर हो गई, करीम हो गई,
उसकी वजह से लोकल टैक्सी वाले बिजनेसेस या रिक्शे वाले बिजनेसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने लग गए हैं। जब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने लग गए हैं तो उनको भी इसी प्रोसेस को अडेप्ट करना पड़ा। वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता इन ड्राइव या ऊबर या करीम के ऊपर आना शुरू हो गए हैं। तो टेक्नोलॉजी की वजह से देखिए उनका पूरा बिजनेस का तरीका ही चेंज हो गया। अब उस ऐप का या उस बिजनेस मॉडल का फ़ायदा क्या है कि जैसे फीमेल्स हैं वो ट्रैवल कर रही हैं तो अपनी वो सेफ लोकेशन शेयर कर सकती हैं किसी के साथ भी। उस लोकेशन के ऊपर बंदे की, ड्राइवर की भी सारी इंफॉर्मेशन होगी, गाड़ी की भी सारी इंफॉर्मेशन होगी, तो आराम से फैमिली मेम्बर भी सेफ फील करते हैं और एक ट्रस्टेबल ब्रांड मिल जाता है जैसे एज कम्पेयर टू किसी स्ट्रेंजर के साथ, किसी ऐसे रिक्शे वाले के साथ जिसको आप जानते नहीं, जिसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, नाम तक नहीं पता आपको, उसके साथ ट्रैवल करने के। लीगल के अंदर आ जाते हैं सारे के सारे, जैसे ट्रेडमार्क्स हो गए या कॉपीराइट्स हो गई। अगर कंट्री की, आप जिस कंट्री में बिजनेस करने वाले हैं वहाँ पर कॉपीराइट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, वहाँ का कोर्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वहाँ का क्या कहते हैं, आपको अगर कोई नुकसान होगा तो लॉ आपको प्रोटेक्ट करेगा। तो इस तरह की कंट्री में जाना है बिजनेसेस प्रेफर करते हैं या इन्वेस्टमेंट करना प्रेफर करते हैं। अगर उनको इन्फॉर्मेशन हो कि यहाँ पर लेबर लॉ या ट्रेडमार्क या कॉपीराइट की बहुत ज़्यादा इंफ्रिंजमेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा उसको नुकसान में इग्नोर किया जाता है, इतनी वैल्यू नहीं दी जाती, तो इन्वेस्टर्स आपकी कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करना अवॉइड करेंगे। और एज अ बिजनेसमैन मैं भी नहीं चाहूँगा कि मैं किसी ऐसे मुल्क के अंदर जाकर अपना बिजनेस स्टार्ट करूँ जहाँ पर मुझे प्रोटेक्शन ना मिल रही हो, लीगल की तरफ से प्रोटेक्शन ना मिल रही हो। और इससे फ़ायदा ये हो रहा है मुझे, अगर मुझे प्रोटेक्शन मिल रही है तो मेरा जो आइडिया है, मेरा जो प्रोडक्ट है वो आसानी से कोई बंदा कॉपी नहीं कर सकता, और अगर मेरे साथ कोई नुकसान हुआ, धोखा किया किसी ने, तो मुझे लॉ भी प्रोटेक्ट करेगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ई से बनता है इन्वायरमेंटल। इन्वायरमेंटल से मुराद है जैसे इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट हो गया ऑब्वियसली इन्वायरमेंट के अंदर, या लोगों को ये ग्रीन अवेयरनेस हो गई, या इन्वायरमेंट के अंदर आपके आ जाते हैं कि अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा आते हैं, वेदर बहुत चेंजेस हो गए। अब जैसे लास्ट ईयर पाकिस्तान के अंदर सैलाब आया था, सैलाब की वजह से काफ़ी सारे बिजनेसेस को नुकसान उठाना पड़ा। अब इस तरह की कंट्री जहाँ पर सैलाब बहुत आते हों, जहाँ पर अर्थक्वेक्स बहुत आते हों, तो वहाँ पर सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। अगर इन्वायरमेंट, क्लाइमेट अचानक चेंज हो जाए, अचानक ही वेदर आपका क्या कहते हैं वो बहुत ज़्यादा चेंज वाला हो, तो आप वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकते। आपको सारे फैसले उसी हिसाब से करने पड़ेंगे। जैसे जापान के अंदर ज़लज़ले ज़्यादा आते हैं तो उन्होंने बिल्डिंग्स भी इस तरह की बनाई हुई है जो ज़लज़ले के अगेंस्ट काम कर सकें। अब ऐसे कंट्री में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको बहुत बार सोचना होगा कि वहाँ पर सैलाब बहुत आ रहे हैं, कस्टमर को नुकसान बहुत हो रहा है, पोटेंशियल कस्टमर सर्वाइव नहीं कर पा रहा, तो आपका प्रोडक्ट वो बाय कैसे करेंगे। ग्रीन अवेयरनेस, आजकल इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की तरफ जा रहे हैं। अगर आपका प्रोडक्ट इको फ्रेंडली है तो फिर ऐसे कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। जैसे एक तहजीब बेकर्स इस्लामाबाद में, उन्होंने बड़ा सिंपल प्रोसेस किया। उन्होंने प्लास्टिक शॉपर्स को अवॉइड करके पेपर बैग नहीं, कपड़े के बैग्स बनाने शुरू किए, जिसके अंदर उन्होंने बीज ऐड कर दिए। अब उन बीज का ये फ़ायदा है सीड्स का कि आप जब उसको फेंकें तो वो ज़मीन के अंदर दफन हो जाएं और वहाँ पर दरख्त उगने का चांस है, या कस्टमर ऐसे खुद ही जाकर उसको अगर ज़मीन में गाड़ देगा तो वहाँ पर दरख्त उगने का, प्लांट उगने का बहुत ज़्यादा चांस है, जिसकी वजह से वहाँ पर क्या कहते हैं आपका बिजनेस जो है, जो कस्टमर है वो बहुत ज़्यादा लॉयल हो जाएगा आपसे, और वो ये समझेगा कि आपका बिजनेस क्योंकि इको फ्रेंडली है तो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, और आजकल इसी चीज़ का ट्रेंड चल रहा है। अब हमने ये सारी चीज़ें समझ ली हैं। अब एक ही एग्जाम्पल लेते हैं जिससे हम हर एक चीज़ को देखने की ट्राई करते हैं। आजकल एक और चीज़ का ट्रेंड चल रहा होगा जिसको आपको पता है, पेट्रोल प्राइस महंगे होने की वजह से, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक बाइक। अब पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ आएँ, तो गवर्नमेंट ने आपको बैकिंग दे दी। इकोनॉमिक, जो पेट्रोल, क्योंकि आपके जैसे है, मैंने कहा पॉलिटिकल के अंदर पेट्रोल बहुत महंगा हो रहा है, इन्फ्लेशन के अंदर प्राइसेस बहुत महंगे और लोगों का परचेज पावर कम हो रहा है, लेकिन ये एक फ्यूल से प्रोटेक्शन की मतलब आपको एक चीज़ मिल रही है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक बाइक। तो इकोनॉमिकली ये बहुत ज़्यादा फीजिबल है, सस्ता होगा और कस्टमर के लिए कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना आसान होगा। सोशल, लोगों को अवेयरनेस मिल रही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर बेटर दैन पॉल्यूशन क्रिएटिंग गैस व्हीकल्स।
तो वो इसको अवॉइड करके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस है, इसके अंदर ट्रैकर भी होता है, इसको चार्ज करना भी बिजली से ईजी है, आपको पेट्रोल भरवाने की भी ज़रूरत नहीं है। आजकल लोग सोलर भी काफ़ी लोग घर में लगा हुआ है, तो उनकी इसकी क्या कहते हैं चार्जिंग भी उनके लिए फ्री हो जाएगी। तो टेक्नोलॉजिकल भी फ़ायदा है। लीगल एस्पेक्ट के तौर से भी इसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। बिजनेसेस बहुत ज़्यादा बैक हो रहे हैं। आप अपना बिजनेस जब लॉन्च करें तो आप लॉ के साथ उसको आराम से कहते हैं बैक भी कर सकते हैं। और इन्वायरमेंटल तो सीधी बात है, इससे पॉल्यूशन क्रिएट नहीं हो रही, इससे लोग ग्रीन की तरफ जा रहे हैं, गैस वगैरह क्रिएट नहीं हो रही और बिजनेस बहुत ज़्यादा सर्वाइव कर रहा है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।